वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश व खुरम होंगे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने प्यारों के साथ। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, बल्कि हम सब खुश रहें और हमारी ज़िंदगियों से जो भी तकलीफ़ें हैं, दुख दर्द और परेशानियाँ हैं, वो सब ख़त्म हो जाएं। आमीन सुम आमीन। और अभी सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ नीचे क्योंकि डोर नॉक हो रहा था। और मैं आई हूँ और ये देखें कितना बड़ा सा प्रेजेंट आया है हमारे लिए। ये देखें, अब ये गेस करें कि ये है क्या। ये देखें जी। असल में ये मेरी एक फ्रेंड है और उनकी जो अभी पीछे रिसेंटली ही उन्होंने गाड़ी ली थी, नई कार ली थी, और कोई एक्सीडेंटली उसको कार को हिट करके चला गया जब उन्होंने पार्किंग में खड़ी की हुई थी। और उसका बैक उसका जो साइड डोर है वो बुरे तरीके से उस पर स्क्रैचेस आ गए। तो वो बेचारी बहुत अपसेट थी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नई गाड़ी ली थी और बहुत रिसेंटली ली थी। तो फिर ये उन्होंने मंगवाया और वो ख़ुद काम पे गई हैं और फिर ये हमारे घर डिलीवर हुआ है। तो ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान में ऐसे केसेस नहीं होते, बल्कि कभी कभार यहाँ पे हो जाया करते हैं। होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन हो जाते हैं क्योंकि हर तरह के लोग हर जगह पे पाए जाते हैं। और बस अभी मैं बेटे को स्कूल छोड़ के आई हूँ। आज उनके स्कूल में वर्ल्ड बुक डे है और उन्होंने कॉस्ट्यूम पहन के जाना था। और कॉस्ट्यूम पहन के आज गए हैं क्योंकि वर्ल्ड बुक डे पे ये होता है कि वो कहते हैं कि अपने फेवरेट बुक कैरेक्टर का जो कॉस्ट्यूम है वो आप पहन के आएँ। और उसको हैरी पॉटर बनना था और मैं काफ़ी पहले से उसके लिए वो ले आई, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि वो स्टॉक में नहीं होते हैं, समटाइम साइज़ नहीं मिलता, तो मैं कुछ पहले ले आई थी। लेकिन अनलकीली इस दफ़ा स्कूल वालों ने कहा कि नहीं, आप अपने नाइट क्लोथ्स पहन के आएँ, अपना कडली टॉय लेके आएँ, साथ में पिलो लेके आएँ और आप कंफर्टेबल हों और बैठ के आप रीडिंग करें। तो लेकिन मैंने उस अपने बेटे से कहा, मैंने कहा आप पहन जाओ हैरी पॉटर की, क्योंकि उसको वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था। और मैंने कहा आप नीचे जो है वो पहन के जाओ, अपने नाइट क्लोथ्स पहन जाओ और ऊपर हैरी पॉटर का वो जो होता है ड्रेस था वो पहन जाओ। और बस वो छोटा जो है उसके पीछे लगा हुआ था कि ये मेरी वॉन्ड है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे। वो टॉम एंड जेरी की फ़ाइट सुबह सुबह हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो बस मैं उसको स्कूल छोड़ के आई, मैंने ब्रेकफास्ट किया, आई हूँ। और अब मैंने सोचा, आज एक्साइटमेंट थोड़ी सी थी कि आज कुछ कुकिंग नहीं करनी है क्योंकि कल का जो बना हुआ था वो पड़ा हुआ है। तो बस ये है कि फिर मैंने सोचा कि चलो ये विंग्स निकाल दिए थे, मैंने कहा ये विंग्स पड़े हुए हैं तो इनको रात को बच्चों को फ्राई कर दूंगी। और फिर मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ जब तक। और क्लीनिंग के लिए मैं बनाती हूँ, ये दो चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ, ये लॉन्ड्री फ्रेग्रेंस होती है, ये डालती हूँ और डिटॉल डालती हूँ। और मैं इस तरह की बॉटल में मैं डाल के रख लेती हूँ और इससे मैं अपने सोफ़े वगैरह क्लीन करती हूँ और वो अच्छा हो जाता है क्योंकि इसमें डिटॉल होती है। और डिटॉल की जो स्मेल है उसको किल करने के लिए मैं ये डालती हूँ, तो वो बड़ी अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस आ जाती है। और वो आपकी के जम्स भी ख़त्म होते हैं आपकी क्लीनिंग में। सोफ़े भी इसी से साफ़ करती हूँ, डाइनिंग टेबल भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ, इवन कि मैं मॉप भी इसी से लगाती हूँ, तो ये बड़ा हैंडी हो जाता है। और उसके अलावा फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना कुछ डिज़र्ट बनाओ। वैसे तो हम इतने शौक से डिज़र्ट नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी कभी कभारी क्रेविंग होती है और मुझे भी कभी कभारी होती है, अक्सर तो फ्रिज में पड़ा रह जाता है। लेकिन आज जो है वो मेरी फ्रेंड ने भेजा हुआ था अपना एक बॉक्स, उसमें मुझे भेजा था उसने निहारी, चिकन निहारी बना के भेजी थी। तो वो मेरे पास लास्ट वीक से पड़ा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी इसमें क्या डाल के भेजूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसमें हमें यही सिखाया गया है कि जब आपको कोई चीज़ कोई भेजे तो आपको वापस उसमें उसको कुछ डाल के भेजना है। अच्छा भी लगता है आपको पता भी चलता है और अच्छा लगता है आपको। तो वो बस फिर मैंने सोचा कि मैं गजरेला बना लेती हूँ थोड़ा सा, जितना मेरे पास टाइम है, क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी है, मुझे उसके स्कूल जाना है बेटे के। और बेटे के स्कूल मुझे जाना है, वहाँ पे उसके साथ मुझे कुछ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स के लिए भी कुछ सेशन रखा हुआ है कि जिसमें ये अब जैसे ही अब चावल जो है वो बॉयल हो गए हैं, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसी से स्पून से ही मैश सा कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसके बीच में डाली हैं कैरेट्स, जो कि ऑफ कोर्स सैलड वाली ही थी, लेकिन फिर भी इससे भी बहुत मज़े का बन जाता है। अगर बाकी प्रोसेस जो है वो सही से फॉलो होता है तो बहुत अच्छा बन जाता है। और वो मैंने बीच में डाला है। उसके बाद मैंने डाल दिया, जब गाजरें थोड़ी सी हो गई सॉफ्ट, तो मैंने ये डाल दिया बीच में दूध। और अब मैंने ये बिल्कुल फ्रेशली करके रखी हैं, ये पीस के रखे हैं इलायचियाँ, ये मैंने डाल दी थोड़ा सा इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर डाल के अब इसको कंटिन्यूसली हिलाऊंगी। ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ होती है कि ये नीचे लगने का बहुत जल्दी खदशा होता है और ये नीचे बहुत जल्दी लग जाती है। और साथ में जो मेरा ये कुकर है इसमें तो वैसे भी चीज़ें बहुत जल्दी नीचे चिपक जाती हैं,
तो इसलिए ये जो है ना मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और इस कुकर के लिए ये होता है कि इसमें हर तरह का, जैसे ये पॉट है, बर्तन है, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक स्पेसिफिक ही होता है जिसका नीचे से जो पहनदा होता है वो कुछ मैग्नेटिक सा होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो इस टाइप का होता है, इस टाइप का, और यही आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिल्वर स्टील हम लोग कुछ भी यूज़ करते हैं दूसरे आग वाले कुकर पे, वो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अपने ही ख़ास बर्तन होते हैं जो इसमें चलते हैं। और अब मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर। वो डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी, ये कार्नेशन का मिलता है, ये एवेपोरेट मिल्क, और लोग इसे चाय भी बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं तो चाय नहीं बनाती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा कंडेंस मिल्क नहीं होता इसमें, स्वीट ये नहीं होता, लेकिन ये बस क्रीमी सा होता है। और अगर आप ये डाल देते हैं अपने किसी भी डिज़र्ट में तो वो डिज़र्ट बहुत क्रीमी सा और बहुत अच्छा मज़ेदार सा बनता है। तो अगर आप लोग कंडेंस मिल्क है तो कंडेंस मिल्क डालें, और कंडेंस मिल्क डालने के बाद ये होता है कि उसमें आपको फिर शुगर कम डालनी पड़ती है। तो ये कंडेंस मिल्क नहीं है, बस ये जस्ट फॉर लाइक क्रीमी करने के लिए है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अक्सर लोग तो इसकी चाय भी बनाते हैं, और चाय भी अच्छी बनती है, इसकी बुरी नहीं बनती है। और लेकिन मैं इसकी चाय नहीं बनाती हूँ, मैं नॉर्मल जो होल मिल्क आता है उसकी चाय बनाती हूँ। लेकिन ये कि डिज़र्ट्स जब भी मैं बनाती हूँ, ये बनाती हूँ, रस मलाई बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ, सवैयाँ बनाती हूँ, शीर खुरमा, तो मैं इस सब में ये ज़रूर मिक्स करती हूँ। और अब बस मैं इसको आहिस्ता 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 से हिलाती रहूँगी। और जब ये गाढ़ा होने पे आएगा तो यहाँ पे मैंने आमंड्स रखे हुए हैं गर्म पानी में सोख करके, तब तक ये भी हो जाएंगे, ये डालूँगी। साथ में मैंने क्या रखा हुआ है, ये पिस्ताशियोज़ रखे हुए हैं। और ये जो बहनें मेरी पाकिस्तान से हैं, उनको ये देख के जार सा, ये बॉटल देख के नज़र आ रहा होगा कि ये पाकिस्तान से मैं लेके आई थी, और ये बहुत अच्छा है। और मैं ये जो कैशूज़ वगैरह और पिस्ताशियोज़ हैं, ये मैं डाल के तो इसको मैं इसी तरीके से फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये अभी मैं फ्रिज से निकाल के लेके आई हूँ, तो फिर ये मैं दिखाती हूँ कि किस स्टेज पे मैं डालूँगी और कैसा बनेगा मेरा गजरेला। उन्होंने पेरेंट्स के लिए भी सेशन रखा हुआ है कि जिसमें उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया है तकरीबन 2 आवर्स के लिए, और वो कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने अरेंज की हुई हैं, और वो एक्टिविटीज़ वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठ के करेंगे, उनसे स्टोरी बुक्स उनके साथ शेयर करेंगे, उनकी फेवरेट। और साथ में उन्होंने कहा है कि कुछ पोटैटोज़ लेके आए जिसमें वो शायद अपना फेवरेट कैरेक्टर, आई डोंट नो व्हाट दे गोना डू, बट स्टिल वो उन्होंने शायद कोई अपना फेवरेट कैरेक्टर ड्रॉ करना है या फिर उसको कार्विंग करनी है, कुछ करना है। लेकिन बहरहाल मुझे वहाँ पे जाना है, इसको नर्सरी ड्रॉप करूँगी, फिर वहाँ चली जाऊँगी। तो वो फिर आज का डे जो है वो थोड़ा सा बिजी है। अगर मुझे मौका मिला तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, अपने साथ लेके जाऊँगी और ज़रूर दिखाऊँगी। गजरेला मेरा बन रहा है, इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं आके तो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। और मैं जब कमरे में एंटर हुई हूँ तो ज़रा ये मैस चेक करें आप, ये मैस देखें कि ये इस छोटे बेबी ने कितना ज़्यादा मैस किया हुआ है। और मुझे इतनी हंसी आ रही है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। लेकिन जब आपके बाकी बच्चे थोड़े सेंसेबल हो जाएं और एक बच्चा छोटा हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छा भी लगता है। मैं बच्चों को इस तरह से कभी रोकती नहीं हूँ, क्योंकि ये है कि यही उनकी ज़िंदगी है, यही उनकी लाइफ है। कोई बात नहीं, मैस तो टाइडी अप हो जाएगा, लेकिन उनकी यही ज़िंदगी है, उनको इंजॉय करना चाहिए। तो बस अब ये है कि मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी और मैस टाइडी अप करूँगी। और ये ऐसे मगन होके खेल रहा है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और ये इसको मेरे बड़े बेटे ने बोट बना के दी थी, वो इसके पास पड़ी हुई है। और ये बोट देख के बस मेरे दिल में वो मैंने कहीं पढ़ा था कि कागज़ की कश्ती थी, मट्टी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, कहाँ आगे इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था। अगर आप लोग मेरे से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सा शेपर्ड रेडी हो गया है वर्ल्ड बुक डे के लिए, लेकिन ये ज़िद कर रहा है कि ये वाली शेपर्ड वाला हैट नहीं पहनेगा और दूसरा पहनेगा। और मैं इसको फोर्स कर रही हूँ कि ये वही पहन के जाए, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। और गजरेला बन के तैयार हो गया और ये है उसकी फ़ाइनल लुक। और बहुत मज़े का और बहुत यमी लग रहा है। अभी थोड़ा सा रनी है, लेकिन जब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। और मुझे अच्छा लगता है जब आप किसी को कोई चीज़ भिजवाएं तो एहतमाम के साथ भिजवाएं, ताकि आपका भी दिल खुश हो और जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी दिल देख के खुश हो। और अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटे के स्कूल, और बस अभी वहाँ पे पहुँचने ही वाली हूँ। और स्कूल पहुँच के, और अगर मुझे लगा कि मैं कुछ दिखा सकती हूँ तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी।
और अब मैं ये स्कूल के बिल्कुल गेट के साथ पहुंच गई हूँ और अब मैं अंदर जाने लगी हूँ। अंदर जाती हूँ फिर देखती हूँ क्या होता है। स्कूल के गेट पे मैं आ गई हूँ और वेट कर रही हूँ कि वो गेट खोले। और वैसे तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी बहुत मैं वीडियो बनाऊँ और अगर हो सका तो कुछ दिखाऊँगी आप लोगों को। अब मैं आई हुई हूँ स्कूल में और मैंने कहा कि थोड़ी सी मैं वीडियो बना लूँ। ज़्यादा तो नहीं बना सकी, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं पोटैटोज़ के साथ। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत फ़न किया और मैंने भी बहुत फ़न किया। और ये देखिए हम लोगों ने क्या बनाया, मेरे बेटे ने ये चीज़ें बनाई हैं और बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, आपको पता है, ऐसी एक्टिविटीज़ से। और आप लोग ये देखें और मैं आप लोगों से अब लेती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो मैं कल आप लोगों से मिलूँगी और एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि खुश रहें और खुश रहने दें। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।